घंटे की बात कर। अब चैट अभी नहीं करिएगा बंधु। एवरीवन, देखिए, अपने लोगों का मकसद तो होता है कि हम मोबाइल रिपेयरिंग सीखें, लेकिन सोच सोच के फिर प्लान को बदल लेते हैं। अगला बार देखा जाएगा, पिछला बार देखा जाएगा, ये सब जितना आप डिले करेंगे उतना आपका नुकसान है। रहा बात मार्केट में चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर, फोल्डर, टच डिस्प्ले, बैटरी, हर कोई काम करता है, ये बात मैं हर दिन आके समझाता हूँ। आप अपनी वैल्यू को तभी बढ़ा सकते हैं जब अपने ज्ञान आपकी बढ़ेगी, वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, फीस आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आपके सर्विस चार्ज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। इसलिए सीखिए। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास ही सीखिए, हम नहीं पसंद आए, कोई हमसे बेस्ट मिल रहा है वहां सीखिए, लेकिन भाई सीखिए जरूर, क्योंकि जीवन में सीखता वही है ना, जिसको चाहत होती है। और जो चाहत रखता है, सीखता है, वही आगे बढ़ता है, वरना पीछे बैठ करके देखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। अब आपको पीछे बैठ करके तमाशा देखना है या फिर आप गेम का हिस्सा बनेंगे? तो गेम का हिस्सा का मतलब होता है एडवांस टेक्नीशियन। तो सीधे पहले बात करते हैं। हम तो सोचते हैं कि हमको सब आईसी का ज्ञान होना चाहिए, कौन नहीं चाहेगा कि हर आईसी की जानकारी हमें हो जाए, हर कोई ये इच्छा रखता है। लेकिन एक बात बताते हैं, आज हमारा चौथा डे है, आज हम थोड़ी सी बच्चों वाली बात करेंगे, बेसिक वाली। कल वाला तो बात आपने देख लिया कि डबल डेकर जो है हमने आपको दिखाया किस तरह से काम करते हैं, है ना। आप उस तरह के काम को रिजेक्ट करते होंगे या दूसरों से करवाते होंगे, राइट। तो वो चीज हमने दिखाया जो कि थोड़ा एडवांस था, लेकिन आज बेसिक बात करेंगे। एनीबॉडी, कोई भी मदरबोर्ड जब आप अपने हाथ में लेते हैं तो कई बार क्या होता है ना, उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स को आप सही से पहचानते भी नहीं। और अगर देखा देखी में पहचानते भी है, देखा देखी में कि हाँ सुने हैं कि सर ये जो काला कलर का है ना ये रजिस्टर होता है, सर सुने हैं कि ये ब्राउन कलर का है जो ये कैपेसिटर होता है। तो अगर इस तरह की पहचान आप रखते हैं और सोचते हैं कि मैं आईसी का काम सीखूं, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ उतारना लगाना कोई कला नहीं है, हर चीज की आपके अंदर पहचान होनी चाहिए। तो आज हम शुरू से थोड़ा बेसिक चीजों पे बात करते हैं। ये वो चीज है ना जो हमारे फोन में लग करके आता है, रजिस्टर है, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ईटीसी, ये जो चीज आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सभी चीज का आपको एकदम ना प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। प्रॉपर आइडिया का मतलब होता है पहचान से लेकर के चेकिंग तक का एकदम प्रॉपर क्लियरिटी होनी चाहिए। और अगर ये प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है तो रिपेयरिंग में आप फंसिएगा, राइट। तो सबसे पहला हम सवाल कर लेते हैं कि ठीक है ये हमारा रजिस्टर है, ओके। अब हम आते हैं एक बार सर्किट पे और हम एक रजिस्टर को चेक करते हैं और देखते हैं वो रजिस्टर सही है या गलत है या खराब है, राइट। चलिए एक बार आते हैं और आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें बताइएगा जो मैं चेक कर रहा हूं वो सही चेक हो रहा है या सही चेक नहीं, राइट। दो तरह का हमारे पास मल्टीमीटर है, ठीक है। देखिएगा, दो मल्टीमीटर है, एक साधारण मल्टीमीटर है जो कि आप लोग भी ज्यादा चलाते होंगे, और एक सनशाइन का हमारा DT17N है, ठीक है। तो दोनों मल्टीमीटर से हम देखेंगे कि हम रजिस्टर को चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल मीटर ही लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा मीटर का स्क्रीन आपके पास आ गया होगा, ओके, यहाँ पे आ गया होगा, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। लखन सर आप हो क्या लाइन पे सर जी, या हमारे कोई सपोर्ट मेंबर? अक्षय जी आप हमें सुन पा रहे हैं? लखन सर भी हैं लेकिन रिप्लाई नहीं हाँ दे सर, 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 सर। जी सर, हूँ आवाज हूँ आ रही बिल्कुल। है। नमस्कार सर। रहे। सर हूँ नमस्कार। मैं। अरे सर आप बड़ी देर बाद दिए रिप्लाई। इतनी देर में घर पे ही आ गया, इतनी देर में अरे बस। सर जी इतना भी नहीं स्पीड लिया कीजिए, ठीक है। जीवन जो है बहुत अनमोल है। कोई नहीं, ठीक है, सब चलेगा। देखिए, तो सबसे पहला चीज होता है ना बंधु कि आज हम बच्चों वाली बात ही करेंगे कि हमने यहाँ एक मदरबोर्ड रख दिया है, ठीक है। अब इस पे जो कंपोनेंट्स हमें दिखाई दे रहा है ना, जिस कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, राइट। क्लियरिटी ठीक है सर स्क्रीन का या कुछ दिक्कत बिल्कुल है? सही है, बिल्कुल सही है। पहले कल से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि आज हम हाँ, अच्छा लग रहा है आज। माइक्रोस्कोप को खोल खोल के उसके अंदर मोबिल डाल डाल के साफ किया है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस चीज को तो आप लोग पहचानते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब हमारा रजिस्टर है, ठीक है, ये सब चीज को आप सभी लोग पहचानते हैं। लेकिन जब हम इसकी चेकिंग की बात करते हैं ना,
तो यहाँ पे हो सकता है कि इसकी सही चेकिंग मैं कर पा रहा हूँ या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज में एक कंफ्यूजन रह जाती है। तो मैं चेक करता हूँ और मैं चैट भी इनेबल करता हूँ। आपको जब मैं बोलूंगा ना तभी चैट कीजिएगा, ऐसे बेवजह चैट नहीं कीजिएगा प्लीज, आपसे हमारा विनम्र आग्रह है। जब मैं बोलूंगा ना तभी चैट करिएगा। मल्टीमीटर को हम देखिए यहाँ बजर रेंज में रखे हैं। किस रेंज में रख दिए? बजर। बजर रेंज का मतलब होता है कि यहाँ दोनों प्रोब को हम सटाएंगे तो हमारा मीटर जो है 3 तक आ रहा है, तो ये शून्य भी हो जाएगा। चलिए 1 तक आ रहा है, यानी दोनों प्रोब को अगर मैं सटाऊं, ये दोनों प्रोब को, तो देखिएगा मीटर हमारा कितना तक हो रहा है? 1 तक हो रहा है। यानी मीटर में देखिए लाल बत्ती जल रही, यानी बीप मोड पे। अब रजिस्टर आप लोग ऐसे पहले हम आपके स्टाइल में चेक करते हैं जैसे आप लोग करते होंगे, कि इसको लिए और इस रेजिस्टेंस के दोनों तरफ सटा दिए। ये देखिए, तो हमारा मीटर में क्या हुआ? बीप आया और बीप आया 11 की रीडिंग के साथ। तो इस रजिस्टर को आप लोग क्या बोलोगे? अब एक बार चैट में लिखो, इस रजिस्टर को आप क्या बोलोगे? मैंने इसके ऊपर सटाया मीटर, देखो मैंने इसके ऊपर मीटर सटाया, तो हमें बीप के साथ जो है 11 की रीडिंग मिली। और वैसे जो हमारा मल्टीमीटर है वो क्या है? 0 तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है। तो इस तरह के रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे? सही है, खराब है, या इसकी क्या वैल्यू है? ये हमें जवाब दीजिए। इस तरह के रजिस्टर को आप क्या बोलेंगे? सही है, खराब है, या फिर इसकी क्या वैल्यू है? कुछ हमें जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। ठीक है, चलिए सही है। 50 ओम से कम बीप देगा, ओके। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं अपना एक थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूँ। एक आप ध्यान से देखिएगा, मैं अपना एक आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अभी चैट नहीं कीजिएगा, अभी देखिए मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को हम सटा रहे हैं, दोनों प्रोब को। तो हमारा कितना रीडिंग आया? 1 का। कितना का? 1। यानी कि ये पहले देखिए कि मल्टीमीटर में जो है दोनों प्रोब को जब हम सटाए प्लस माइनस को, तो वो एक उसमें ऑलरेडी है। कितना है? 1। 1 0 0 1 बीप के साथ। अब जब हम इसको रजिस्टर पे दिए, इस पे, तो इसमें कितना है? 11। कितना है इसमें? 11। तो अब 11 में से 1 को निकाल दीजिए। 11 में से किसको निकालिएगा? 1 को। तो बचा कितना? कितना बचा? अब तो समझ गए होंगे कि अब हमारा कितना बचा। लिखो चैट में, 10। ठीक है, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? देखो, इस रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है? 10 ओम। कितना है? 10 ओम। अब देखिए कितना मजा आया आपको, है ना? कितना अच्छा लगा कि अरे यार ये चीज तो हम कभी ध्यान ही नहीं दिए थे। सिर्फ बीप पे ध्यान देते थे, लेकिन उसकी रीडिंग पे ध्यान नहीं देते थे। राइट? अब एक बार चैट बॉक्स में आप लिखते जाइए, क्या ये चीज आप पहले ध्यान देते थे? आप सिर्फ डायरेक्ट आपका ध्यान बीप पे रहता था। किस चीज पे रहता था? ओनली बीप पे रहता था। आप उसके ना रीडिंग्स को नहीं मतलब ध्यान में देते थे। अब ये बच्चों वाली बात है, मतलब बेसिक चीज है ना? आप इसको नहीं ध्यान देते थे। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आज मैं छोटी छोटी चीज आज आपको मैं सिखा के जाऊंगा। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फिर हमारा मल्टीमीटर जो है बजर मोड पे ही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और रजिस्टर है, यहाँ देखिएगा, यहाँ किनारे में देखिएगा एक और रजिस्टर है। इस पे जब हम सटाते हैं तो हमारा जो रीडिंग है क्या आ रहा है? 736, 735। ठीक है, लेकिन, ठीक है, लेकिन इसमें कोई बीप नहीं है। इसमें कोई बीप नहीं है, इसमें 736 का रीडिंग है, 736 का, लेकिन इसमें कोई बीप नहीं है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बीप नहीं है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो किलो में चली गई। किस में चली गई? किलो में, है ना? वो किलो में चली गई। लेकिन ये कितना किलो का है, ये आप इसका किलो बजर के रेंज से नहीं निकाल सकते। बजर के रेंज से आप इसकी किलो को नहीं निकाल सकते। इसके किलो को निकालने के लिए आपके मल्टीमीटर को किलो के रेंज में सेट करना पड़ेगा, और मीटर में तो किलो का रेंज दिया गया है कि नहीं? दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहाँ जो मल्टीमीटर है इसमें क्या है? किलो का। यहाँ देखिए ये तो बजर का रेंज है। इसी को थोड़ा ऊपर में करिएगा ना, तो यहाँ देखिएगा कि ओम का सिंबल है। देखिए कैमरे में आपको क्लियर दिखेगा कोना में। तो यहाँ पे देखिएगा ना, एक यहाँ ओम का सिंबल है। इसके नीचे देखिएगा तो सबसे कम जो किलो है वो है 2 किलो, सबसे कम। और उसके बाद है 20 किलो, उसके बाद है 200 किलो। राइट? तो अब हम अपने मल्टीमीटर को क्या करेंगे ना, शिफ्ट करेंगे किलो में। तो पहला हम इसको कौन सा में शिफ्ट करेंगे?
तो सबसे पहले देंगे 2 किलो के रेंज में। तो अभी जो हमारा मल्टीमीटर है वो चला गया 2 किलो। कितना में चला गया? 2 किलो। अब एक बात बताइए, मल्टीमीटर में जो रेंज है वो डायरेक्ट रेंज है 2 किलो का। यहां से मैं एक बात आपको बताता हूं, देखो। देखिए, यहां पे अगर आप मल्टीमीटर में देखिएगा तो इसमें स्टार्टिंग रेंज कितना है? 2 किलो का। कितना का रेंज है स्टार्टिंग रेंज इसमें? 2 किलो का। देखिए, मल्टीमीटर में जो स्टार्टिंग रेंज है वो है 2 किलो का। अब अगर मानो मेरा रेजिस्टेंस 1 किलो का होगा तो फिर हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ जो हमारा स्टार्टिंग रेंज है वो तो 2 किलो से है, तो 1 किलो का रजिस्टर होगा तो हम कैसे चेक करेंगे? राइट। तो ये इसी में चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1K का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये आपको याद रखना होगा। देखिए, 1 किलो का मतलब होता है क्या मालूम है ना? 1,000 1000 ओम। ओम। राइट। ये होता है 1 किलो का मतलब। 1 किलो का मतलब ही होता है 100 ओम नहीं बाबू, भरत सिंह जी हरवड़ी में लिख रहे हैं 100 ओम, कोई बात नहीं है, 1,000 ओम होता है। तो इस दृष्टिकोण से जो हमारा 2000 ओम बराबर 2 किलो, 2000 ओम बराबर कितना हमारा? 2 किलो। तो इसका मतलब है जब हम अपने मल्टीमीटर को 2 किलो के रेंज में रखते हैं तो हमारा मीटर एक तरह से समझिए 2000 किलो के रेंज में सेट हो जाता है। राइट। अब यहां से हम एक बार ना अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू लेना प्रारंभ करेंगे, है ना। अब देखिए, है तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपको ये छोटी चीजें भी अच्छी लगेगी। राइट। देखो, अब हम इसको 2 किलो के रेंज में रखे और इसको चेक किए, कुछ हमारा मीटर में रीडिंग ही नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मीटर हमारा 2 किलो के रेंज में है। ये इसलिए होता है क्योंकि मल्टीमीटर में रूल है कि अब अगर इसका रेंज हमने 2 किलो में रखा, अब मानो रजिस्टर होगी 5 किलो की, तो ये नहीं बताएगा। राइट, ये नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर है ना, ये नाम का डिजिटल है, एक काम का डिजिटल नहीं है। मल्टीमीटर को आप ये मीटर खरीदने जाओगे मार्केट में, एक बात बताइए, आप लोग भी समझदार हैं, ये मीटर जो मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं दुकानदार को? भैया, एगो सनशाइन का फलाना मॉडल 9205 ई डिजिटल मल्टीमीटर लाइए, आप कहते हैं दुकानदार को। लेकिन एक बात बताइए, इसमें कहाँ डिजिटल लिखा हुआ है? इस शब्द हमको दिखाइए तो। कहीं पे है लिखा हुआ डिजिटल मल्टीमीटर? इस मल्टीमीटर के बॉडी पे देखिए, कहीं है लिखा हुआ? ये मल्टीमीटर की जो स्क्रीन है ना, वो डिजिटल है, बट इसके जो सेंसिव मतलब नहीं कहते हैं पार्ट्स को सेंस करना, वो इसका मैनुअल है। जैसे आजकल किराने दुकान पे देखते होंगे एक डिजिटल तराजू है, चाहे छोटा सा सब्जी रखिए या बड़ा, वो मान बता देगा। तो वो चीज ये नहीं है, ये समझिए तराजू है। जैसे आपने पहले वाट छोटा बड़ा डालते थे, ये वही है। ये मल्टीमीटर दिखने में डिजिटल है, बट इसकी फंक्शंस मैनुअल है, स्क्रीन इसकी बस डिजिटल है। राइट। अब इसी से पहले हम कंफर्म आपको कराते हैं। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, यहां देंगे हम इसको 20 किलो पे, कितना पे देंगे? 20 किलो पे। कितना पे? 20 किलो। अब हम इसको दिए 20 किलो पे, अब इसको हम चेक करेंगे। बताइए कितना मान बता रहा है? देखिए कितना मान बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। 11.40, मतलब 11 किलो के आसपास, 12 किलो के आसपास, 11 या 12। देखिए 10 पॉइंट। ओके, मल्टीमीटर का एक बार हम ऑन ऑफ कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जब मीटर की बैटरी डाउन होगी तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, तो इसलिए एक बार इसको हम ऑन ऑफ करके फिर से 20 के रेंज में दिए हैं और इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए 11.13 किलो। ये मीटर की बैटरी डाउन है, इस वजह से ये थोड़ा सा अप डाउन कर रहा है। चलिए देखिए, अब हम अगर इस मीटर से मापे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको 11 कभी किलो बताता है, कभी 12 किलो बताता है, ऐसा बता रहे हैं ना, कभी 11 किलो कभी 12 किलो। कुछ ना कुछ हमको कंफ्यूज ये कर रहा है, 11 किलो है कि 12 किलो है। अब हम इससे तो इसका मान समझ ही गए कि ये कह रहा है 11 किलो या 12 किलो। अब एक बार इस मीटर को हम हटा देते हैं। राइट।
अब हम एक बार आते हैं दूसरा मीटर पे, वो क्या कहता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिजिटल मीटर। इस पे आ गए, ये अपना सनशाइन DT17N। इसकी स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि समझने में आपको और भी आसानी होगा। ठीक है, ये मल्टीमीटर का स्क्रीन जो है ये DT17N है। इसको हम यहां से देंगे रेजिस्टेंस मोड पे। जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा आया होगा एम ओम्स, मेगा ओम्स। क्या पता चल रहा है लगन सर? यहाँ पे मेगा ओम्स ऊपर में देखिएगा, आ गया मेगा ओम्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिएगा बिल्कुल। कि हम इसको इस रेजिस्टेंस के ऊपर में सटाएंगे। इसमें अब कोई ये चक्कर नहीं है कि इसको 2 किलो में डालिए, 5 किलो में डालिए या 6 किलो में डालिए, ऐसा इसमें कोई चक्कर नहीं है इस मीटर में। अब हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर टच करेंगे। मतलब ऑटोमेटिक मेगा ओम तक नाप देगा ये। हाँ, ये देखो कितना दे लिया वैल्यू, 14.99, यानी 15 किलो ओम्स। कितना दिया लखन सर? पंद्रह पॉइंट 15 किलो। एक किलो ओम्स। देखो मैं उसी रजिस्टर किलो पे ओम। सटाया हूं, नीचे देखो 15.1 किलो ओम्स। यानी कि बाबा कितना, मतलब एक बार में 15.1 किलो ओम्स ये मुझे दिखा दिया। कौन सा मीटर? सनशाइन का DT17N। अब देखिए एक बात समझिए कि ये मल्टीमीटर हमें 15.1 किलो बताया, वो मीटर कभी 11 किलो कभी 12 किलो। अब हमको इन दोनों मीटर में देखना है कि कितनी सच्चाई है, यानी कि कौन सा मीटर जो है हमारा परफेक्ट आउटपुट हमें दे रहा है। ठीक है, परफेक्ट आउटपुट दे रहा है। यानी कि देखिए आज तक आप लोग सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग ही किए हैं, लेकिन कभी अपने टूल्स के ऊपर गौर करने की कोशिश नहीं किए, सिर्फ रिपेयरिंग किए, चार्जिंग पिन माइक बदलना। और हम भी आए तो वगैरह वगैरह चीज आपको सिखा के गए। हमको भी लगा कि यार बेसिक चीज भी हमें बात करनी चाहिए कि लोगों को सही पता चले कि कौन सा चीज कैसा काम करता है। अब हम इसकी थोड़ी सच्चाई जानेंगे। ठीक है, सच्चाई जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं स्कीमेटिक। क्या यूज करते हैं? स्कीमेटिक। आखिर हम देखेंगे ना कि मेरा जो मल्टीमीटर है वो कितना परसेंट हमें सही आउटपुट दे रहा है, राइट? तो चलिए आ जाते हैं, जैसे कि अभी जो हम कंपोनेंट्स चेक कर रहे थे वो मैं यहाँ का चेक कर रहा था, आपको देखने से पता चल गया होगा। एक कंपोनेंट्स यहाँ का चेक किए थे तो हमको 10 ओम मिला था। ठीक है, और एक यहाँ का कंपोनेंट्स चेक किए तो हमको कितना मिला? 15.01 किलो ओम्स, राइट? यानी 15 किलो ओम्स। तो हमने दो चेक किया। अब इन दोनों चीजों की हम सेटिस्फेक्शन कर लेंगे। सेटिस्फेक्शन करना इसलिए जरूरी होता है कि मान लो कोई भी मदरबोर्ड आपके पास फर्स्ट टाइम तो बनने नहीं आया, वो किसी दुकान से घूम के आया है, किसी कस्टमर के जो है दूसरे तीसरे शॉप पे दिखवाया, तो हो सकता है किसी ने कंपोनेंट्स को बदल दिया होगा, गलत मान का लगा दिया होगा या ऊपर नीचे मान का लगा दिया होगा, 15 की जगह 10, 10 की जगह 20। तो हम उस चीज को भी तो सेटिस्फेक्शन करेंगे ना कि जो हम चेक किए वो आखिर 15 किलो ओम्स है और वो राइट है या नहीं। हो सकता है वहां और कम वैल्यू का हो या ज्यादा वैल्यू का हो। ठीक है, ओके। अब हम इस चीज की कंफर्मेशन कैसे करेंगे? चैट अभी नहीं कीजिए ना बाबूजी, कितना प्रेम से समझाते हैं आप लोग को कि जब हम बोले ना आपको तब आप चैट कीजिए, वरना मत कीजिए। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड लिया कीजिए, और नहीं रिस्पॉन्ड लीजिएगा तो हमको कई दिन परेशान कीजिएगा आप। मुश्किल से मुश्किल 5 दिन, जिसमें 4 दिन हो ही गया है, एक दिन और बचा है, हमको और 2 दिन आप परेशान कीजिएगा। तो परेशान मत कीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। रहा बात कुछ पूछना है ना, तो हम जब आपको बोलने की परमिशन देंगे तो पूछ लीजिएगा, या अपना हैंड राइज कीजिएगा, आराम से पूछ लीजिएगा। अब देखिए स्कीमेटिक्स को जानना बहुत जरूरी है। आप में से जितने भी लोग काम किए हैं वो ज्यादातर किस चीज से काम करते हैं? हार्डवेयर सॉल्यूशन से। किससे काम करते हैं? हार्डवेयर सॉल्यूशन से। अब हार्डवेयर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई इसमें टेम्पोरली सॉल्यूशन बना होता है। जैसे हमारा फोन में चार्ज नहीं हो रहा है या टच नहीं चल रहा है, जैसे टच नहीं चल रहा है, हम मानो टच पे क्लिक किए तो यहाँ पे ये जो है टच की लाइन को दिखा देती है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ गया, ये लाइन यहाँ से यहाँ गया। ये तो आप लोग चलाए होंगे, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, बट मैं इसमें एक आपको बस एक मैं जो बताने की सोच रहा हूँ वो बस आपको ध्यान देना है कि ये क्या दिखाया कि ये जो हमारी लाइन है यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से आई, यहाँ आई। अब एक बात बताइए, ये जो लाइन है यहाँ, ये रजिस्टर पे भी आ रहा है। किस पे आ रहा है? ये रजिस्टर पे आ रहा है। मेरे कर्सर के सामने देखिएगा। ठीक है, अगर वो रजिस्टर खो गई या निकल गई तो क्या उसका मान आपको पता चलेगा? देखो तो, यहाँ पे जो ये रजिस्टर मानो निकल गई, यहाँ से ये जो रजिस्टर यहाँ हम मार्क किए हैं वो निकल गई, उसका मान आप कैसे जानिएगा? है सॉल्यूशन हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर? नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप इसके
से हेल्प लेने के लिए फिर सेम बोर्ड होना चाहिए, वहां से निकाल के आपको लगाना पड़ेगा। इसीलिए हार्डवेयर सॉल्यूशन वगैरह उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको सर्किट का ज्ञान नहीं है, वो इसी को देख के काम करेगा। नहीं, जैसे हार्डवेयर सॉल्यूशन को हम क्या मानते हैं जानते हैं? आप लोग को भी हंसी आएगा। जब हम लोग बचपन थे ना, तो मास्टर सिलेट पे लिख देता था, कैसे करके भाई? ऐसे करके। क्या कहते हैं इसको लखन जी सर? क्या कहते हैं इस चीज को लखन सर? अब है ये नहीं है लखन सर, जरूरत पे है ही नहीं। इसको कहते हैं अ, राइट। अब मास्टर कहता था इस अ पे घिसते रहो ऐसे ऐसे करके। आप लोग किए हैं कि नहीं किए? आप चैट कीजिए, ऐसे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ए मास्टर लिख देता था, बोलता था इस पे घसो, ए ए ए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? वही चीज आज आप फिर दोहरा रहे हैं। आज आप उसी चीज को दोहरा रहे हैं, है कि नहीं? आज आप उसी चीज को दोहरा रहे हैं। बोलो, आप बोलोगे सर कैसे? कैसे हम उस चीज को दोहरा रहे हैं कि ओ ऐसे लिखते थे, ए ऐसे लिखते थे, बी। फिर वही चीज को आज आप क्या दोहरा रहे हो? एक भाई ने लिखा चैट बॉक्स में, सर कैसे दोहरा रहे हैं उसी चीज को? एक बात बताइए, ये जो हार्डवेयर सॉल्यूशन आप देख के काम करते हैं, है ना, जिसने भी ये हार्डवेयर सॉल्यूशन बना करके आपको दिया है, उसी के दिखाए लाइन को आप नाप रहे हैं जी। तो वो अगर लाइन उल्टो बना दे तो आप उल्टा नापोगे, सुल्टो बना दे तो आप सुल्टा नापोगे, क्योंकि उस लाइन की कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले खुद ही पता नहीं है। बताओ चैट बॉक्स में सही बात बोले कि नहीं बोले? बताओ। समझ रहे हो मेरी बात? आज आप फिर ऑफ और आर्म और, है ना, के फॉर काइट कर रहे हैं ना जी। अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिखाई गई लेन अगर गलत हो तो आप गलत ही जंपर मारोगे। ठीक है, कस्टमर खो जाए तो उसकी मतलब कंपोनेंट्स खो जाए तो आपको उसकी मान का पता ही नहीं है, तो फिर आप ऑ फॉर आम और ए फॉर एप्पल गीत गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? बचपन में ही अभी आप पढ़ाई से पीछे हटे और आज भी आप पढ़ाई से पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि तो आपको घसने का आदत हो गया है ना, कि ऐसे ऐसे ओ है और ऐसे ऐसे ए है, राइट। तो इस यही चीज है आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन। अब दिमाग खुला, है ना, मैं बोलूंगा ना तो कितने लोगों को गुस्सा बढ़ता है। इसलिए गुस्सा बढ़ता है ना, वो बोलता है सर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे बेइज्जती नहीं कर रहे हैं रे बाबू, आपकी आंखवा हम खोलने का काम कर रहे हैं कि ये जो लाइन तुमको या सॉरी आपको दिखाया जा रहा है, ये लाइन आप दूसरों का देख करके क्यों काम करोगे? आपके अंदर वो काबिलियत नहीं हो सकती है कि आप बहुत क्यों ना बढ़िया हो एग्जांपल ये, था सर। है ना। जी आप जी। खुद पहले डिसाइड करो, खुद देखो कि ये लाइन कहां जानी चाहिए थी, कहां पे इसको होना चाहिए था। कोई बताए या ना बताए फर्क पड़ता है, उससे हम क्यों फॉलो करेंगे? राइट। इसको कहते हैं नॉलेज, राइट। तो चलो, ये तो मैं सिर्फ आपकी छोटी सी आंख खोल रहा था, समझदार लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझेंगे तो फिर ओ पे डंडा घसते रहिएगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मेन सीन क्या था ना, कंपोनेंट्स को पता करना। तो चलिए हार्डवेयर सॉल्यूशन को बंद करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर सॉल्यूशन फ्रेशर लोगों के लिए सही चीज है, लेकिन उनके लिए भी ये चीज सही तब तक है जब तक कि वो स्कीमेटिक को ना सीख ले। अगर सीख ले तो हार्डवेयर सॉल्यूशन को वो देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसको खुद पे भरोसा आ जाएगा। अब आते हैं देखो स्कीमेटिक पे, इसको खोलते हैं। खुल जा सिम सिम, खुल गया। अब इसको खोलते हैं। चलिए देखिए, अब ये जो स्कीमेटिक है ना, अभी जो आपके सामने आ गया, जैसे देखो ये जो आपके सामने अभी चीजें आई है, ये चीज देख करके ना आपकी थोड़ी सी मुझे लगता है ना कि दिमाग घूमने लगता है, आपका ब्रेन घूमने लगता है। काहे घूमने लगता है? तो एक वो बात हमें बताइए, आप लोग कभी वर्ल्ड का नक्शा देखे हैं? वर्ल्ड का नक्शा देखे होंगे, बड़ा सा स्कूल स्कूल कॉलेज उलेज जाते होंगे तो वर्ल्ड का नक्शा लगा रहता होगा, वो में तन्नी को अपना इंडिया का फोटो दिखता है, राइट। उसी तरीके से जो ये जो आप सामने अभी देख रहे हैं ना, ये हमारे पूरे मोबाइल फोन का नक्शा है। क्या है? पूरा मोबाइल का नक्शा है। यानी जो मॉडल हमने खोला, जो भी मॉडल, वो मॉडल के लमसम सिमिलर चीजें होती है, बट ये इसका क्या है, पूरा नक्शा है। अब सोच के देखिए कि आपको एक गलियारा का नाम पता नहीं है। गलियारा मतलब आपके गांव में जो एक गली है, उसमें आप कभी नहीं घूमे हैं अच्छे से, तो पूरा देश का नक्शा में आप कैसे घूम लीजिएगा?
स्कीमेटिक जस्ट लाइक वही चीज होता है, हमारी पूरी फोन की सर्किट का एक डायग्राम होता है। अब इसमें कोई एक लाइन उसको पहले पता नहीं, अभी मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन खोला तो वो जो है वहां देख करके नापेगा, एगो प्रॉब यहां रखेगा, एगो प्रॉब यहां रखेगा, बीच में से कोई पार्ट्स गायब हो गया तो माथा पकड़ लेगा, नहीं तो मन करेगा जंपर मार देते हैं। तो जब वहां पे आप एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ये डायग्राम तो आपको भारी लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, मेरा वर्क गारंटी है, एकदम एकदम गारंटी, ये मैं कहिएगा तो मैं लिख के वॉइस मैसेज में आपके ग्रुप में डाल दूंगा। एस्केमेटिक्स सभी लोगों के लिए मुश्किल चीज होता है। जवाब दीजिए, एक बार मैसेज में लिखिए यस या नो। सभी के लिए ये मुश्किल चीज है कि नहीं, एक बार लिखो चैट बॉक्स में, हाँ या ना। मुश्किल है या नहीं? मुश्किल है तो यस लिखो, आपके लिए मुश्किल नहीं है तो लिखो नो, मेरे लिए नो मुश्किल। ठीक है, तो अगर आपके लिए ये स्कीमेटिक मुश्किल चीज है तो मैं गारंटी देता हूं आप इसको 100% सीखोगे, मैं सिखाऊंगा। 100% आप इसे सीखोगे, 100%, मतलब आपके लिए मुश्किल खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसको भी सीखने का एक छोटा सा स्टेप्स होता है, जैसे बचपन में आप ए फॉर एप्पल सीखे थे ना, उसी तरह से इसको भी सीखने का एक छोटा स्टेप है, वो स्टेप फॉलो करिएगा, आराम से सीख लीजिएगा। और जिस दिन आप स्कीमेटिक को सीख लीजिएगा उस दिन आप अपने आप को ना लगेगा कि कुछ पाए हैं रिपेयरिंग में, कुछ आपने पाया। जैसे आप सीपीयू रिवॉल्व कर लेते हैं, एक बात बताते हैं, आप पहली दफा कोई लोग सीपीयू रिवॉल्व करके सेट ऑन किए होंगे तो एक अलग सा ही चेहरे पे मुस्कान आई होगी, खुशी। चाहे आप यूट्यूब से ही सीख करके आप भले सीपीयू रिवॉल्व किए, मैं ये नहीं कहता, कहीं से भी सीख के किए, तो आपके चेहरे पे स्माइल आया कि नहीं? आप या होगा, बहुत खुशी आपको आया होगा, वाह आज मैंने सीपीयू बना लिया। चाहे वो नॉन पेस्टेड ही क्यों ना हो, बट सीपीयू, एक जियो फोन में सीपीयू होता है ना बंधु, जियो फोन में अगर उसका भी आप सीपीयू बना के सेट को ऑन किए तो आपको एक अलग ही खुशी आया होगा। उसी तरीके से ये स्कीमेटिक होता है, इसको जिस दिन आप सीख जाओगे ना आपको एक अलग ही स्माइल आएगा आपके चेहरे पे कि अब अपने को हार्डवेयर सॉल्यूशन से कोई वास्ता नहीं है, हार्डवेयर सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होता है स्कीमेटिक। अब समझने की चीज है कि आप इस चीज को कितना समझ पा रहे हैं। एक मिनट बंधु, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, हाँ, अगर ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं, राम पुरोहित जी बहुत अच्छी चीज लिखे हैं चैट बॉक्स में कि सही कहा सर, ठान ले तो कुछ भी जो है असंभव नहीं है, सब संभव है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि जो कंपोनेंट्स अभी हम मीटर से चेक किए थे, हमारा तो मेन मुद्दा वो था, और उसकी वैल्यू ना तो हमें हार्डवेयर सॉल्यूशन बताएगा, उसकी वैल्यू ना तो बिटमैप बताएगा, जो भी उसकी वैल्यू बताएगा वो बस एकमात्र है स्कीमेटिक, है कि नहीं? अब आप देखिए काम करने के वक्त आपसे गलती से कंपोनेंट्स उड़ता है कि नहीं, मिस्टेक से उड़ जाता है, गायब हो जाता है, तो अब आप क्या कीजिएगा, हार्डवेयर सॉल्यूशन उसकी सॉल्यूशन नहीं है, स्कीमेटिक में है ओनली, उसको आप थोड़ा देखना नहीं चाहते या समझ में आपको नहीं आता तो आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए हम आएंगे उस पोजीशन पे जहां पे हमने इसको चेक किया था, तो यहाँ पे देखिए सेम उसी पोजीशन पे ना कंपोनेंट्स की एक कोडिंग डली रहती है। कोडिंग का मतलब होता है ना, R4 होता है रजिस्टर, C4 कैपेसिटर, D4 डायोड, U4 आईसी। यहाँ पे कंपोनेंट्स की एक टेम्पररी कोड डली होती है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, समझिए तो एक आपका मोबाइल नंबर आपका जो है ना वो टेम्पररी एड्रेस है, यानी उस मोबाइल नंबर से आपको ट्रैक किया जा सकता है। उसी तरह से ये कंपोनेंट्स की डिटेल को ट्रैक करने का कोड है। इस कंपोनेंट्स को डिटेल्स जानने के लिए इसका ये ट्रैकिंग कोड है। इस ट्रैकिंग कोड को कॉपी करिए, जो कि माउस से डबल क्लिक करने पे कॉपी हो जाता है, और उसके बाद स्कीमेटिक में आ जाइए और स्कीमेटिक को थोड़ा जूम इन पे रखिए, इतना जूम इन पे कि यहाँ पे लिखी हुई जो शब्द है ना वो आपको क्लियर दिखाई दे। इतना जूमिंग भी नहीं रखना है कि वो कंप्यूटर के सिस्टम से भाग जाए, है कि नहीं, कि सिस्टम से बाहर निकल करके हमारा हाथ में आ जाए। समझ रहे ना? हाँ, आधार नंबर, चलो तो हम इतना जूमिंग रखेंगे अपना माउस के स्क्रोल से, इसको इतना जूमिंग रखेंगे इस पे लिखी हुई जो वर्ड है आपको सही सही दिखे। और फिर यहाँ पे देखो एक सर्च कंपोनेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ कोना में देखिए, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ आपको पेन से, यहाँ पे लाइए कर्सर को, और यहाँ पे कर्सर लाने के बाद राइट क्लिक करिए और यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। कर दिए? अब इसको यहां से नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके कंपोनेंट्स की जो वैल्यू है आपके सामने आ जाएगी। देखिए कितना वैल्यू है, ठीक है, कितना वैल्यू है, 15 किलो ओम्स। अब हमें बताइए कौन मल्टीमीटर आपको पसंद आया, DT17N या फिर वो
दोनों सनशाइन ही है। एक मल्टीमीटर था आपका ये वाला, देखिए एक ये वाला मल्टीमीटर था, और एक मल्टीमीटर था आपका सनशाइन का DT 17N, वो भी होगा हमारे स्क्रीन पे 17N, ये देखिए, ठीक है, एक ये मीटर। तो अब हमें एक बात बताइए, अब आप देखिए मल्टीमीटर के बारे में और मल्टीमीटर के माध्यम से चीजों को चेक करना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो मल्टीमीटर भी हमारे लिए बहुत डिपेंड करता है, और कंपोनेंट्स भी जानकारी आपके लिए बहुत डिपेंड करता है, हर चीज अपने में एक मायने रखता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ये तो एक कॉम्बिनेशन था। क्या कॉम्बिनेशन था? मल्टीमीटर, कंपोनेंट्स, एस्केमेटिक्स और हार्डवेयर सॉल्यूशन, इन सभी चीज का ना कॉम्बाइन, समझिए चटनी हमने आपको खिला दिया। हर चीज की ना 10 मिनट के अंदर आपको एक पहचान आ गई होगी कि मल्टीमीटर कैसा होना चाहिए, एस्केमेटिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, हार्डवेयर सॉल्यूशन कोई मायने नहीं रखता। तो ये सब चीज होता है कि आपको कम समय में हम आपको ट्रिप कर पा रहे हैं कि नहीं, चीजों को आपको बता पा रहे हैं कि नहीं, और अगर आप समझ रहे हैं तो बिंदास रहिए, आगे चीज बहुत है हमें आपको समझाने को। अब थोड़ी सी हैंड स्किल की भी बात कर लेते हैं, आ जाते हैं थोड़ा मदरबोर्ड के ऊपर भी। अभी थोड़ा चैट में, अब आते हैं थोड़ा सा हैंड स्किल के ऊपर, अब इसको हम हटा देते हैं। हैंड स्किल का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग सर्किट पे काम करने की सोचते हैं ना, तो एक अजीब सा मन में डर बैठ जाता है कि अरे यार ये चीज हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला चीज देखिए, ये कनेक्टर तो आप लोग देखबे करते होंगे, सैमसंग में लगने वाला सबसे बड़ा कनेक्टर है कि नहीं लखन सर? सैमसंग के फोन में या बाकी के फोन में लगने वाली सबसे बड़ी कनेक्टर, इसको अगर निकालने की बारी आए ना, तो भाई साहब नीचे से भी आप पार्ट्स को हिला देंगे, नीचे मतलब इधर से भी पार्ट्स हिलेगा और इधर से भी आपका पार्ट्स हिलेगा, यानी कि आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इसको, ठीक है, इस कनेक्टर को सही सलामत निकाल पाए। ये भी एक आपके मन में टेंशन रहता है कि हम इस चीज को सही से सेपरेट नहीं कर सकते, और ये सब चीज हैंड स्किल में आता है, और ये बेसिक में आता है, बेसिक मतलब सबसे ये बेसिक चीज है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को कैसे आप सेपरेट करेंगे, यानी कि बिना डैमेज किए उतार के लगा भी सकते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका समझाते हैं, मैं कौन सा फ्लक्स यूज करता हूं, देखो आप, है ना, भले देखो ये फ्री क्लासेस है मैं, लेकिन मैं जो भी बात बताऊंगा आपको पता चल जाएगा, मैं वही बात आपको बताने की कोशिश करता जो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। सबसे पहले क्या करना है, कनेक्टर के भीतर आपको पहले ये फ्लक्स देना है। ये देखिए ये फ्लक्स क्या करता है ना, आपके कनेक्टर को लहकने से रोकता है, लहकने का बात बोले तो जलने से रोकता है ये। अब हम अपना SMD का भी आपको व्यू दिखाते हैं कि हम कितना टेम्परेचर यूज करते हैं हर चीज में, ये भी जानना जरूरी है। चलिए SMD का फोटो आ रहा है लखन सर, एक सर और थे अक्षय सर, है क्या कनेक्टेड? जी सर मैं हूँ। ओके, एसएमडी का नहीं आ रहा है सर? छोटे वाले कैमरे में आ रहा हाँ है। छोटे वाले में आ रहा है। हाँ, सबसे माइक्रोस्कोप विथ पहला एसएमडी। काम, ओके, पोजीशन सही है डिस्प्ले का? जी परफेक्ट है। ओके, सबसे पहला काम ये कीजिए, कभी भी कोई कनेक्टर उतारिए ना, तो टेम्परेचर को पहले कम रखिए। अभी देखिए हमारा जो टेम्परेचर है वो मात्र कितना है, 280। इससे क्या होगा ना, आपके जिस तरह से जैसे आप लोग रोटी बनाते होंगे, आप बोलोगे सर मैं नहीं बनाता, अरे भाई वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप रोटी बनाने से पहले अपने तवा को पहले नॉर्मल गर्म करते हैं ना, तब जाकर के उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग बोले होंगे सर बड़ा अनुभव है आपको, अरे हम भी बैचलर लाइफ गुजारे हैं बंधु, ठीक है, बिना हाथ जलाए ना जीवन नहीं बनती। तो कुछ ऐसा ही सीन है, तो सबसे पहले 280 का टेम्परेचर रखना है। अब हम अपने टेम्परेचर को अप करेंगे, और कभी भी कनेक्टर को ऐसे सेंटर में नहीं दबाना है,
ठीक है, इसको एकदम किनारे से पकड़ना है, किनारे मतलब लास्ट से। बड़ा है थोड़ा, कैमरे में एडजस्ट नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा कनेक्टर है। अब हम यहां से टेम्परेचर को अप करेंगे। अभी जो हमारी टेम्परेचर है 320 है, 320, 320। आप कनेक्टर के जो दोनों तरफ लॉक है ना, उस पे ध्यान रखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक। और ठंडी का मौसम है, एक तरफ गर्म करिए तो दूसरा तरफ थोड़ा ठंडा हो जाता है। अब हमें बताइए कई गो कंपोनेंट से हिला, जवाब दीजिए। इस कनेक्टर्स को उतारने में कितना कंपोनेंट्स हमारा हिला, नीचे का या ऊपर का? गौर कीजिए होंगे आप, एक भी पार्ट्स नहीं हिलेगा, समझ रहे हैं? एक कंपोनेंट्स भी हमारा नहीं हिलेगा, क्योंकि जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा, राइट? अब ये चीज देखिए, यहां से परफेक्टली निकल गई, कहीं कुछ 1% भी आपकी कनेक्टर नहीं जलेगी, हल्का सा भी नहीं जलेगा, ठीक है? क्योंकि इसको उठाने का तरीका है ना कि एकदम सीधा ऊपर ले लीजिए। ऊपर लेने के बाद अब इसका जो नीचे का सरफेस है, इसको क्लीन करके आपको देखना है कि नीचे हमारी जो लेग है वो सब यहां से वहां तक परफेक्ट है या नहीं है। और एक चीज और है एवरीवन, आज के समय में आप अपना हैंड स्किल को जितना बढ़िया बनाइएगा उतनी आपकी सेविंग होगी, क्योंकि पुराने मदरबोर्ड आपके पास बहुत सारे पड़े होते हैं, है कि नहीं? या तो स्क्रैप मदरबोर्ड भी आजकल मार्केट में देखिए 100 रुपए, 80 रुपए, 150 रुपए मिलने लगता है। तो हम मार्केट में क्यों एक सामान खरीदेंगे, है ना? एक कनेक्टर लेने जाएंगे हमको 50 रुपया का मिलेगा, उससे अच्छा एक मदरबोर्ड ले लेंगे स्क्रैप, जिससे हम दुनिया भर का आईसी कंपोनेंट से लेकर के बहुत कुछ निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो इससे बेहतर है कि अपना हैंड स्किल ठीक करेंगे, स्क्रैप मदरबोर्ड से काम करेंगे। देखते हैं ना, आपके दुकान में कोई मोबाइल कस्टमर छोड़ देता है तो मोबाइल से आप कितना कमाते हो, उसकी एक एक सामान आप भेज देते हैं, क्योंकि वो तो अगले के किसी काम का नहीं है ना? वो वेस्टेज है, आपने उसको कबाड़ के भाव में खरीद लिया। अब उसका कैमरा से लेकर के एक एक सामान तक, आईसी तक, नेटवर्क आईसी से लेकर के पावर, लाइट, ग्राफिक्स, बहुत कुछ उसमें से यूज हो जाता है, ठीक है? अब इसका नीचे का देखिए एक बार सरफेस, यहां से वहां तक पूरा नीचे का जो सरफेस है वो बिल्कुल बरोबर होनी चाहिए। अगर एक समान बरोबर है तो आराम से आपकी कनेक्टर इस पे बैठ जाएगी, है कि नहीं? और बाकी ऐसा भी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो आज थोड़ा टाइम कमी है, कि अगर हम इसको चाहें तो डिसोल्डर वायर से पूरी सफाई कर देंगे, पूरा पूरा रांगा को यहाँ पे साफ करके हटा देंगे, कंप्लीट को। और हटाने के बाद यहाँ पे हम पैड को बनाएंगे खुद से, जिसको कहते हैं होममेड, बना करके अब फिर से कनेक्टर उस पे लगाएंगे। तो ये चीज भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी तो टाइम कम है। इस पे हम पहले हल्का सा फ्लक्स दे दें। ओके, अब एसएमडी का टेम्परेचर हमारा वही रहने वाला है, और कनेक्टर को यहां से हम पहले हटा लेंगे, ठीक है? कनेक्टर अभी हम साइड किए हुए हैं, पहले हम नीचे हल्का प्री हीट करेंगे। अभी देखिए, पहले हम नीचे प्री हीट कर रहे हैं, यहां से लेके वहां तक। प्री हीट होने के बाद यहां अब हम कनेक्टर को अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट का मतलब होता है शांति से इसको मिला लेंगे। एकदम शांति से मिला लिए। अब आप इसको हीटिंग करिए। ये सब बेसिक चीज है। आज आप बोलोगे कि सर आज आप छोटा छोटा चीज समझा रहे हैं, आज हमारा टारगेट वो सभी दुकानदार भाई लोग हैं जो ये सभी काम करने में भी कतराते हैं, और ये काम भी वो दूसरों से आधे आधे घंटे खड़े होकर करवाते हैं, दूसरे टेक्नीशियन से आधे घंटे लाइन में खड़े होकर के, कि भैया एक कनेक्टर बदल दो, हम ही से गलती से टूट गया, है कि नहीं? तो कब तक दूसरों की खुशामद करेंगे बंधु? जमाना बदल रहा है। ओके, लग गया? अब इतनी ही नहीं, इसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी फिनिशिंग कैसा है।
कोई कह दे कि हाँ ये पता चल रहा है कि निकला है, लगा है, ये भी अभी हम आपको बताएंगे। पहले इसको हल्का ठंडा होने दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए। कभी भी डायरेक्ट हम ब्रश नहीं चलाते हैं, पहले कॉटन से सफाई करते हैं। कॉटन से देखिए खास फायदा क्या होता है ना, कि जितने भी फ्लक्स होते हैं ना वो कॉटन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब ब्रश में क्या होता है ना कि वो ब्रश में लग करके यहाँ वहां फैल जाएगा। अब बताइए कितना परसेंट पता चल रहा है कि ये निकला हुआ है, कितना जला, नोटिस करिए। और एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, यहां से आप देखिए 1% भी आपको ये तिरछा लगे तो हमें जवाब दीजिए। 1% भी अगर आपको ये लगे कि हाँ सर तिरछा है लगा हुआ, टेढ़ा है लगा हुआ, 1% भी, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर पता चल रहा है कि ये तिरछा है या टेढ़ा है। देखिए एक एक लेग इसका ना आपको कंपनी जैसा दिखेगा, एक एक इसके जो लेग्स हैं वो आपको कंपनी जैसा दिखेगा। 1% भी कहीं से त्रुटि इसमें नहीं आ सकती। देखिए मैं आपको जूम करके और इसको क्लियर करके दिखाता हूँ, मैक्सिमम जूमिंग करके, कि आप इसके पहले पैर को समझ पाए, कनेक्टिविटी को समझ पाए। ओके, तो ये सब सारा चीज जो होता है ना हमारे रिपेयरिंग का ही हिस्सा है, आप ही के का ये हिस्सा है कि इन सभी चीजों से उठ करके हमें आगे बढ़ना है। कंपोनेंट्स हो, कनेक्टर हो, सील्ड हो, इन सभी चीजों से अभी बहुत कुछ है। ठीक है, सील्ड विल्ड भी निकालने में आप लोग मदरबोर्ड की प्रिंट को उखाड़ देते हैं, कुछ भी नहीं उखड़ेगा, मक्खन की तरह चीजें निकलती है। ठीक है, बाकी बने रहिएगा। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, आज चौथा दिन है, कर लीजिए। इस्माइल सर कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। ओके। ठीक है, तो ये सब सारा चीज हमारे हैंड स्किल का हिस्सा है, और कितना स्मूथली काम होता है आप देख करके भी महसूस किए होंगे। कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ बेहद आसान है। हाँ जी, स्क्रीन आपके सामने है। अब जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है, ऑलरेडी हमारा ये चौथा क्लासेस था, और पहले भी क्लासेस हो रखे, एडवांस क्लासेस थे। कुछ लोगों का कहना था बेसिक भी सर थोड़ा बताइए, तो बेसिक में भी मुझे लगता है सर ये एडवांस ही है, कि बहुत सारे लोग इस तरीके से भी नहीं काम कर पाते हैं। तो आप सबने देख रखा है। अभी फटाफट आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का सिंपल प्रोसेस है, 990 अभी पेमेंट करेंगे इस क्यूआर कोड पे, और 91 134 35 35 5 पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे और अपना डिटेल भेज देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए, अब किन्हीं का अगर कोई किन्हीं को लगता है कि सर मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं बट मुझे एक छोटा सा डॉट है, तो चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। ठीक है, और नहीं तो डॉट आपके क्लियर है भाई, इंतजार ना कीजिए। है कि नहीं, 4 दिन में इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि हर चीज हम आपको स्टेप में लेकर के चलेंगे। आज देखिए, समझिए मल्टीमीटर को भी समझना कितना आसान था, सर्किट को समझना कितना आसान था, लेकिन आप इन चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं देते। दिन भर फोल्डर बदलो, माइक बदलो, उसी में समय अपना व्यर्थ करते रहते हैं। कुछ ऊपर का भी सोचिए। और हैं हम, ये एडवांस नहीं था, ये बेसिक ही था, लेकिन आपको जो चीज पता नहीं होता है ना बंदो, वो आपके लिए एडवांस लगता है। समझ रहे हैं, ये आपको नहीं पता था तो आपके लिए एडवांस है कि नहीं, लेकिन ये बेसिक चीज था। ओके, जिनका सवाल है चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। फीस कितना है कृष्णा जी, अनम्यूट हो जाइए। कृष्णा भाई, फीस 8,990 है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन हमारा दिख रहा होगा। ठीक है, 8,990 इसकी ओनली फीस है, और एक बार में कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। अभी मात्र 990 देना है, बाकी का 8,000 आप ईएमआई में दे सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जी सर, बात कर। और कोई सवाल है, और कोई क्वेश्चन है आपके? कृष्णा जी, और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। चलिए ठीक है।
गौतम जी क्या बोल रहे हैं आप? गौतम रॉय अनम्यूट हो सकते हैं, बोलिए गौतम जी क्या कह रहे हैं आप? ये दोनों मल्टीमीटर में क्या क्या सेम है सर जी? देखिए दोनों मल्टीमीटर में जो है ना फंक्शंस मिलते जुलते हैं, बट अगर हम बात करें फीचर्स की तो ये बिल्कुल अलग है। आप DT17N यूज कीजिए, मजा आएगा काम करने में। ठीक है हेलो सर। जी। हाँ सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ गौतम जी, बताइए। अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने जो दिखाया ना, किसी से अब बोर्ड से किसी भी कनेक्टर को निकल के लगाना, तो यही काम करने के लिए आज अगर मार्केट में अगर 10 दुकानदार है ना, तो उसमें आप कम से कम 6 लोग ऐसा मिलेगा जो ये कनेक्टर चेंज करने से पहले थर थर करके कांपेगा उसका हाथ। और मैं आपका जो फ्री वाला ये वीडियो है, मैं आज से नहीं, आप शायद इससे पहले भी आपसे बात हुआ है, बहुत बार बात हुआ है, आपने देखा है। मैं पहले से मतलब 3 साल से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ और देख देख के बहुत कुछ सीख गया हूँ सर। जैसे कि ये जो कनेक्टर है ये भी चेंज करना मेरे को नहीं आता था, मगर अभी मैं चेंज कर सकता हूँ। और छोटा छोटा जो कंपोनेंट है, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये भी चेंज कर सकता हूँ। और जो नॉर्मल आईसी है वो भी चेंज कर करता हूँ। और जो टेस्टेड आईसी है उसको भी कर लेता हूँ, ये आपका जो फ्री वाला क्लास लेकर ही। वाह, बहुत कुछ आपने सीखा है गौतम भाई। बहुत कुछ सीखा है सही में सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। चलिए, वेलकम एंड थैंक यू, बने रहे हमारे साथ। ठीक है, हाँ सर। और इसी तरह से सीखते रहे। और ज्ञान देखिए पैसे की मिले या फ्री में, ज्ञान तो ज्ञान होता है, राइट? हाँ सर। हाँ। चलिए गौतम जी, फिर मिलते हैं। हाँ सर। सर मैंने 58 में मैसेज डाल दिया है कि आज क्लास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों का सवाल सर बच ही जा रहा है। ओके, ठीक है। सर चलिए पाकिस्तान से हैं कोई, उनसे बात कर लीजिए। पाकिस्तान से जो लोग हैं वो अपना नंबर डाल दीजिए, आपको व्हाट्सएप मैसेज कर लिया जाएगा। संतोष कुमार यादव अनम्यूट हो सकते हैं। संतोष जी अनम्यूट हो सकते हैं। सेम सेम, बोलिए संतोष जी जी। सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। सर बोल रहे हैं कोर्स करना है हमको, और जैसे कोर्स हमको छूट जाता है तो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो डेली मिलेगा हमको? क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हर दिन की वीडियो आपके ड्राइव पे हम भेजेंगे, ताकि कोर्स छूटे या ना खुद छूटे। कभी आपको रिवीजन करने का मन हो तो कैसे करिएगा, तो इसलिए वीडियो, हर वीडियो आपको मिलेगी, जी राइट? सर, ऐप के माध्यम से देंगे सर कि हाँ गूगल पे? हाँ हाँ, नहीं आपके गूगल ड्राइव पे भेजेंगे, गूगल ड्राइव पे। अच्छा, गूगल ड्राइव पे। हाँ, सर कोर्स तो इसका कब से चालू हो रहा है सर? हम 1 तारीख से चाहते हैं ज्वाइन होना तो। ज्वाइन हो ही जाइए, ठीक है, क्योंकि ज्वाइन हो जाइएगा, राइट, तो अभी जी आपकी फीस मात्र 8,990 ही रहने वाली है। बाद में ज्वाइन जी होइएगा जब क्लास स्टार्ट होगी तब, तो 9,990 लगेगा ना, यानी 10,000। क्यों है जी ना, जी 990 तो मात्र अभी आपको देना है। रजिस्टर हो जाना है सभी लोग, 990 में आप रजिस्टर हो जाइए। और ये 990 देने के बाद आपकी पेड जी। क्लासेस 7 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी? 7 दिन। 7 दिन। और 7 पेड जी क्लासेस लेने के बाद हमें कोई नेक्स्ट ईएमआई देना है, और अगर ईएमआई नहीं देना है तो 5 दिन के भीतर ये 990 भी वापस ले सकते हैं, 5 क्लासेस पेड लेने के बावजूद भी। यानी कि 5 पेड क्लासेस और 5 फ्री क्लासेस, कुल मिला के 10 क्लासेस हमारी, समझ लो, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नहीं सर, आपस नहीं लेंगे सर, हम काम करते हैं सर, तो काम सीखना है, बढ़िया से सीखना है सर जरूर जरूर। थोड़ा। देखिए, हाँ जी। जिनको सीखना है वो नहीं लेगा, लेकिन एक मन में जो आदमी को डाउट रहता है कि पैसा पैसा पैसा, तो आपके पैसे मेरे यहाँ सुरक्षित है। आप 5 पेड क्लासेस लेने के बावजूद भी रिफंड ले सकते हैं, इसीलिए कोई टेंशन। जी ठीक है, जी जी सर। चलिए संतोष जी रजिस्टर्ड हो जाइए। सर कल तक लास्ट डेट है कल? हाँ बिल्कुल, कल ही हो जाइए। ठीक है सर, प्रयास करते हैं, कल करेंगे। ओके, चलिए, और किनका है? संतोष जी से तो बात हो गई है। ब्रजेश कुमार जी, आप मीटिंग छो, हाँ जा सकते हैं, अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो रुकिए, नहीं तो जा सकते हैं। एक वीवो 1919 करके है, बताइए क्या सवाल है आपके वीवो जी? अपना क्वेश्चंस बताइए। वीवो
कोई क्वेश्चन है, बताइए। जी सर। कहिए। ये सर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब वो सीखने को मिलेगा सर, कि बस हार्डवेयर तक? नहीं 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 नहीं, पूरा हार्डवेयर पूरा सॉफ्टवेयर, दोनों चीज कंप्लीट, बेसिक से एडवांस तक। जी सर। ओके। यहाँ जो ऐप 64 अभी मार्केट में नया बिक रहा है ना, उसकी भी ट्रेनिंग आपको इसके साथ ही मिलेगी, जिसकी ट्रेनिंग लोग 6,000 7,000 में दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग भी इसके अंदर आपको मिलेगा। ओके। जी सर। जी सर, जैसे पेस्ट हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को पेस्ट ऐसा होता है कि रांगा ही नहीं खाता है। हमारा पेस्ट आप देखे होंगे, हम जो पेस्ट यूज कर रहे हैं ना, ये पेस्ट ना, बहुत ही नाम लाजवाब नहीं है। दिख रहा था सर। हाँ हाँ, वो हम सब बता देंगे, A to Z चीज आपको बताएंगे, क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है, कौन सा चीज हमारे लिए बेस्ट है। हमारा क्लीनर देखते हैं, बोर्ड पे एक दाग भी जी नहीं सर। देता है, कैसा जी। क्लीनर आपको यूज करना है कि नहीं। जी सर। जी। डबल जी डेकर का सर। कल हम सिलेंडर साफ किए थे, वो सिलेंडर हर जी। कोई से साफ नहीं होता है, मेरा एक झटके में साफ हो गया। तो बहुत जी सारी ऐसी सर। चीज है जो आपको मिलेगा, टेंशन फ्री हम रहना। हम लोग के पास से स्टेंसिल भी नहीं मिलता है सर जल्दी से। नहीं मिलता है तो हम नंबर कुछ दे ऐसा देंगे, कुछ। आपके होम डिलीवर हो जाएगा। ओके। ओके सर। ओके। ओके सर। रजिस्टर्ड हो जाइए। ठीक है। जी सर, कल कल हो जाएंगे हम सर। कोई बात नहीं है। आज। ओके। ठीक है। एक पूछ रहे हैं कि सर लैपटॉप फॉर्मेटिंग सिखाएंगे क्या। लैपटॉप फॉर्मेटिंग, बूटेबल पेन ड्राइव बनाना आपको सिखा दिया जाएगा, बाकी फॉर्मेट कैसे करते हैं बता दिया जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है धीरज जी। आईफोन की बैच 2 जनवरी से स्टार्ट है, बीच में हॉलीडे और ये क्या कहते हैं त्योहार की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, 2 जनवरी से आईफोन की बैच स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, कृष्णा जी कर दिए हैं, थैंक यू कृष्णा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक कुणाल जी हैं, अनम्यूट हो जाइए। कुणाल, अनम्यूट हो जाइए कुणाल जी। कुणाल, कुणाल जी अनम्यूट हो जाइए। कुणाल भाई अनम्यूट हो सकते हैं आप। आप अपना स्क्रीन देखिए ना, स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। कुणाल। सूरज कुमार जी अनम्यूट हो सकते हैं, कोई सवाल है आपका सूरज जी। कोई सवाल है आपके तो अनम्यूट हो सकते हैं सूरज। कोई क्वेश्चन है नहीं आपका। सर, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके। अभी से देख रहा हूँ। ओके। यस यस यस, बताए जाएंगे। जय माता दी पूछ रहे हैं ओनली सॉफ्टवेयर का, तो नंबर डाल दीजिए आप अपना चैट बॉक्स में। ठीक है। हाँ बोर्ड मिल जाएंगे सुनील जी, स्क्रैप बोर्ड मदरबोर्ड वगैरह आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंशु है, अनम्यूट हो सकते हैं अंशु जी। सर आपके स्क्रीन पे कोई पॉपअप खुला हुआ है, उसको क्लोज कर लीजिए इस्माइल सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहिए। सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ पढ़ाना। अच्छा अच्छा, बताइए सुशील जी। अंशु सर जी, हाँ। मेरा माइक्रोस्कोप गंदा हो गया है, ऐसा आपने बोला था, आपने क्लीन किया है, तो थोड़ा गाइड कैसे किया है, कुछ वीडियो। अच्छा बताते हैं, देखिए माइक्रोस्कोप जो धुंधला हो जाता है ना, उसको क्लीन आप कर सकते हैं। उसके लिए 2 3 स्टेप्स है, मैं आपको बता देता हूँ, इजिली भी आप भी कर लेंगे। यहाँ पे जिसमें आप देखते हैं ना, यहाँ पे नट रहता है, इसको खोल लेना, इसके अंदर रुई ट्विजर से रुई पकड़ के इसके दोनों को फेस को साफ कीजिए। नीचे से जो 0.7x का लेंस है उसको खोल के बाहर कीजिए, वहां पे 2 आइस रहते हैं नीचे, उसको सफाई कर लीजिए। फिर आप अपना जो 0.7x का लेंस है उसको सफाई कर लीजिए। और जहां अगर आप कैमरा कनेक्ट किए हुए हैं तो कैमरे के लेंस को क्लीन कर लीजिए अंदर और बाहर, इतना में आपका माइक्रोस्कोप फ्रेश हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। आ, कुमार संतोष अनम्यूट हो सकते हैं। जी बताइए। जी संतोष जी बोल पा रहे हैं, आप बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहिए। सर हम शिवर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। हाँ बताइए।
बोल रहे हैं कि हमको भी क्लास करना है पूरा माने कोई बात नहीं है, करिए, दिक्कत क्या है, बिल्कुल करिए। सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर पूरा क्लीन माने होता ना ये। जरूर जरूर, सॉफ्टवेयर से लेकर के हार्डवेयर तक पूरा चीज हम आपको सिखाएंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। माने पूरा फुल कोर्स करने के लिए माने कितना प्राइस माने ये है? 8,990 है, कितनी बार पेमेंट बोले हैं। पेमेंट पेमेंट माने पेमेंट आपको, कर जी इसी पे माने अति की बार पे करना है। जी, इसी क्यूआर को अपना फोन पे गूगल पे से स्कैन करके 990 पे कर देना है, और स्क्रीनशॉट सबसे नीचे दिए गए नंबर पे एंड सेंड स्क्रीनशॉट के नीचे इस नंबर पे भेज देना है। 355 है लास्ट में, साथ में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शॉप एड्रेस हमें डाल दीजिए। आप पेड क्लासेस के लिए रजिस्टर हो जाइएगा संतोष जी। ठीक है, ठीक ठीक है सर। ठीक है, ओके। ऐसे रिपेयर का जो है ना जैसे देखिए, आप ना, रिपेयरिंग में जो ये भी सब काम, अवेलेबल है मेरे पास, लिंक करने पाते हैं। कोई बात नहीं है, रिपेयरिंग के संबंधित और जानकारी के संबंधित आप बिंदास हो जाइए। सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। 1 घंटा पर डे नाइट में हमें टाइम दीजिए आप, और देखिए मार्केट में आप बैठे ठीक बैठे एक अच्छा नॉलेज प्राप्त करके काम करेंगे। राइट, लेकिन जब तक आप जुड़िएगा नहीं, समय ठीक है नहीं सर। दीजिएगा, तो कैसे आप सीख पाएंगे। कोई माने आईसी का जो काम होता है, ऑडियो आईसी सेक्शन से हो गया चाहे नेटवर्क वाला इससे हो गया, कुछ भी माने हो, जीरो से लेकर के एडवांस तक दूसरे सारा। दूसरे जगह जाना पड़ता है हमें, दिन दिन भर माने समझिए तो ये हो जाता है। यही बात तो मैं समझाता हूँ लोगों को, कि आप दूसरों के पीछे जो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कस्टमर ज्यादा पैसा हम्म, थोड़ी ना देगा, कस्टमर तो उतना ही देगा। खुद हम्म, बनाइए या दूसरे से बनवाइए, तो खुद बना के कस्टमर को दीजिए, आप ही की पूरी प्रॉफिट बचेगी। वैसे कस्टमर से 500 लीजिएगा, 300 अगला ले लेगा, आपको 200 बचेगा। ठीक है संतोष जी, रजिस्टर्ड हो जाइए, सामने क्यूआर है, उस पे करके रजिस्टर्ड हो जाइए। चलिए, और किन का सवाल है। सर एक सूरज कुमार जी है, चैट में लिख रहे हैं अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। अच्छा अच्छा, यस सूरज जी, अनम्यूट हो जाइए, सूरज कुमार। सर जी मेरे को ऑफलाइन क्लास लेना है आपके पास आके। ऑफलाइन, बिल्कुल। कहाँ से हैं आप। मैं तो फिलहाल पंजाब से हूँ। पंजाब से हैं आप, पटना हाँ आ जी। पाएंगे। हाँ जी आ जाऊंगा मैं। आ आ जाएंगे जाऊंगा तो एक हो बार जाएगा। हाँ जी एक बार मैं मैम से बात किया था। ठीक है। हाँ हाँ, हेलो बताइए। सर मैं एक बार मैम से बात किया था। अब हाँ, मतलब ये नहीं पता कि मतलब उनका रियल नंबर है कि ये भी नहीं पता मेरे को। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, हमारे क्यूआर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सामने क्यूआर दिख रहा है ना आपको, ठीक है सर। स्क्रीनशॉट हाँ लीजिए। जी उसमें हाँ जी। देखिए 2 नंबर है, एगो नंबर ऊपर है, एगो नंबर बड़ा लेटर में है। इन्हीं दोनों में से किसी पे कॉल कीजिएगा, और ये नंबर पे जो बात होगी वो जेन्युइन बात होगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर मेरे को सिर्फ मतलब ऑफलाइन क्लास लेना है। ठीक है, मैं अभी आइए। मोबाइल का पाँच, काम कर रहा हूँ ना 5 साल से। देखिए 5 पाँच जनवरी साल से। से मेरा मतलब काम कर रहा हूँ अभी। हम्म, हाँ जी। ठीक है, 5 जनवरी से ऑफलाइन का नया ठीक है बैच सर। है। 5 जनवरी से, अगर आप इस जनवरी में आना पॉसिबल है, तो आप अभी रजिस्टर करके आ सकते हैं। बाकी और भी कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, उस पर कॉल कर सर लीजिएगा। हाँ जी सर मतलब कितने दिन का क्लास कितने दिन का रहेगा अपना। ऑफलाइन का देखिए 20 दिन का क्लास चलता है, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। ठीक है, उस 20 दिन का हम आपको रहने अच्छा। की भी सुविधा देते हैं, और खाना भी देते हैं, भेज, रोटी सब्जी हाँ चावल जी हाँ दावल, जी। 2 टाइम का, दोपहर और रात का। तो हाँ जी हाँ खाना जी। भी है, रहना भी है, उस 25,000 में ही। पूरा क्लासेस भी है 20 दिन का। ठीक है सर। ठीक है, तो इस ठीक सर। मतलब हाँ जी। दिसंबर में जो भी सीट बुकिंग होगा उसका फीस 25,000 होंगे। दिसंबर के बाद जो जनवरी में बुकिंग होगा उसका फीस हो जाएगा 30,000 तो कोशिश करिए कि आप इसी वीक में ठीक है बुक सर। करवा लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। अरे ठीक है माधव सर। चौथ तो करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरज कुमार, सानी, सानी कुमार जी अनम्यूट हो सकते हैं। सानी कुमार अनम्यूट हो सकते हैं, जी। बताइए सानी जी। सर क्लास कितने बजे से चालू होता है? आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा माइक नजदीक करके बोलिए। क्लास कितने बजे से चालू होता है? पेड क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑनलाइन।
ऑनलाइन क्लासेस आपकी जो ये नई बैच अभी बन रही है ना, ये ज्यादातर चांसेस है नाइट में 10 से 11 स्टार्ट होगा। कितने बजे सर? 10 to 11 नाइट, 10 से 11 रात्रि। जी सर, जी सर। ठीक है, क्योंकि दिन भर तो आप दुकान पे रहेंगे, दुकान से आने के बाद आप इस क्लासेस को ज्वाइन करिए। ओके, मतलब फुल बेसिक सिखाया जाएगा ना सर? बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। शुरू का मतलब हो गया ना, मल्टीमीटर, कंपोनेंट्स, पहचान, ट्रेसिंग, यहां से स्टार्ट करेंगे शुरू से। अच्छा। ओके जी जी सर, जी सर। जी, बाकी रजिस्ट्रेशन करना है तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम्म। लाइव करेंगे तो आपका 1000 का डिस्काउंट रहेगा। ओके यस सर। ओके। सरवन कुमार जी अनम्यूट हो सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं सरवन जी? जी जी सर। बताइए बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर हम भी एक इन्फो में गए थे वहाँ पे क्लास करने, और जो कुम्हरार में है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी बट वहाँ पे हमें उतना समझ में नहीं आया सर, फिर भी हम वहाँ से छोड़ दिए। पेमेंट भी वहाँ पे हाफ जमा कर दिए थे। मतलब 25,000 रुपया दे दिए थे, 30,000? नहीं सर, वो 40 में बात हुआ था ना, तो उनको 20,000 अच्छा दे दिए थे। 20,000 दे दिए थे, वाह, सीखे भी नहीं। वहाँ पे बहुत ज्यादा है। एक बार गए विजिट करने, फिर वहाँ पे जाने के बाद वो बार बार कॉल करने लगे, सर हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, आपको टूल्स देंगे, ये देंगे, वो करेंगे, फुल टाइम देंगे, 2 घंटा इसमें देंगे, 2 घंटा उसमें देंगे। बट वहाँ जाने के बाद उतना करते नहीं वो लोग। सर अब पटना में आने के बाद वहाँ पे क्या ठीक, सेफ्टी एक बात, आपकी जितना बात बोला ना जाता सुन कर, सुनिए ना, आपका बात सुन करके एक चीज हमको याद आया, ठीक है। जी सभी लोग सुन रहे होंगे, उनको शायद हंसी भी है। मोहब्बत का नाम सुने हैं? जी जी हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाएंगे, ताजमहल बनवाएंगे। और जब ये भूखा पेट इम्तिहान लेता है ना, तो सारे मोहब्बत जो है ना वो पतली गली से बाहर निकल लेती है। तो जीवन जी यही है, समझ रहे हैं बंधु, कि जब तक जी आप कहीं पे रह करके उस चीज को तर्क ना कर ले, तो सिर्फ बातों पे यकीन ना करें, ठीक है। हम अपनी क्लासेस को 5 दिन फ्री क्यों किए हैं? क्या नाम है आपका? सरवन जी ना? जी 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 सरवन जी, हम अपने इस क्लासेस को 5 दिन क्यों फ्री किए हैं? ताकि हम किसी को वो चांद सितारे और तारे वाली बात ना कर सकें। जो होगा सामने बताएंगे, करके दिखाएंगे। अगर ये बातें उनको चीजें समझ में आएगी तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। हमारे ऑफलाइन में भी कोई बच्चे आते हैं, चाहे आप आओ चाहे कहीं से भी कोई बच्चे आते हैं, तो पहले हम उसकी ऑफलाइन की सीट बुकिंग 990 लेते हैं, ताकि ये कंफर्मेशन होता है जी कि सर। बाबू आप आ रहे हो। वरना आप बोल दोगे मैं आऊंगा, मैं आपके लिए सीट रखूंगा, आप नहीं आओगे। और वैसे 10 बच्चे ही हमारे पास होते हैं, सिर्फ 10 बच्चा। तो इसलिए वो 990 रुपये कंफर्मेशन लेते हैं। और ये 990 रुपया भी मेरा रिफंडेबल है। रिफंडेबल का मतलब, आप मानो 5 जनवरी को हमारे सेंटर पे पहला क्लास स्टार्ट किया ऑफलाइन का, तो पूरा 5 को क्लासेस लीजिए ऑफलाइन, पूरा 6 को क्लासेस लीजिए ऑफलाइन। और 7 तारीख को फिर हम आपसे एक डिसीजन पूछेंगे कि क्या भाई आपको आगे बढ़ना है या आगे नहीं बढ़ना है। आपका डिसीजन होगा नहीं सर मुझे नहीं बढ़ना है, ये 990 रुपया हम आपको वापिस आपके हाथ में देंगे। 100 आदमी के सामने अभी भी बोल रहे हैं, 990 रुपया बिना सवाल जवाब का आपको रिफंड करेंगे। रिवर्स वाली ट्रेन पकड़ के अपने घर चले जाइए। हाँ, लॉज में जो आप रुके हैं 2 दिन, उस 2 दिन का खाने पीने का जो होगा, वहां लॉज में जो मेंबर्स हैं, वहां जो लॉज चलाता है उसको बस दे के चले जाइए, ठीक है। कम से कम जो खाए हैं निकाले हैं उतना तो दे के जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा देने जी की सर। जरूरत नहीं है। ये मेरा क्लियरिटी है। और यही चीज हमारे सेंटर पे होता है। हम कोई चांद सितारे पहले नहीं दिखाते, पहले यही चीज बोलते हैं कि बाबू आओ 2 दिन नहीं हमारे सर, साथ वहाँ पे क्लास तो लो। इतना दिन दिन में ही तारा दिखा देते हैं वहाँ पे वो सर लोग। अरे तो आप वो, ऐसे जाइएगा, अच्छा मेरे एक पास बात इतना बताएं, स्टूडेंट है। मार्केटिंग वाला सबका वीडियो कभी देखे हैं? फेसबुक पे मार्केटिंग नहीं था वो, GTFS क्या क्या नहीं था एक बार मार्केटिंग। आइए 3 गो को जोड़िए, आपके घर के सामने BMW गाड़ी खड़ा होगा। आप नहीं चाहते कि जी हमारा जी दुबई जी में जी एक बंगला हो? हम, मतलब क्या बोले, ऑनलाइन है, हमरा तो ज्यादा बोलने में भी अभी टेंशन हो रहा है कि लोग क्या। यही चीज अभी चल रहा है मार्केट में, समझ गए? ये जो है ना कि
दिन में तारे सितारे और चांद और वो दुबई में बंगला और घर, यही ख्वाब दिखा करके बोलेंगे मेरे पास 5,000 दुकानदार है, मेरे से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके जाता है, वैसे करके जाता है, रह वहां दीजिए, जाने के बाद छोड़ वीडियो दीजिए। समझ ही नहीं आता। यही चीज तो मैं कहता हूँ कि लोग जो है ना इन लॉलीपॉप में आकर के वो खराब हो रहे हैं। अब एक बात हमें बताइए, 20,000 रुपया नहीं मायने सर, रखता है आपका कि क्लास जो भी 5 दिन डेमो, हाँ, आज का 4 दिन किए हैं, बहुत अच्छा था। क्लास भी समझ में आया, ऑनलाइन ही है फिर भी समझ में आया, और वहां पे एकदम आने के आएगा बाद तो समझ। वहां पे और ज्यादा समझ में आएगा सर। अब यहाँ पे देखिए मतलब एक कॉमन सा सेंस है बंधु कि हमारे इस क्लासेस में अभी डेमो जब हम चला रहे थे ये क्लासेस, तो 250 लोग जुड़ते हैं और हम 250 लोगों से हम बात भी नहीं करते, फिर भी हम बताते हैं शिद्दत से और उनको समझ में भी आता है। लेकिन जब आप हमारे साथ पेड सर्विस में आइएगा इस डेमो को छोड़ करके, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ लिमिट बच्चे रहेंगे। लिमिट का मतलब 20 25 30 मैक्सिमम 50। अब उस बच्चे में सभी की माइक अनम्यूट रहती है, आप जो चाहो जब पूछ सकते हो, तो और भी चीजें क्लियरिटी समझ में आता है। ठीक है, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सरपंच जी। जी और जी कोई सवाल? जी और रहा सर, बात, हम तो मैं सरवन जी है ना, आप सभी चीज लोगों को एक ही बात बोलूंगा, कभी भी किसी एक रील्स को देख करके, किसी चीजों को देख करके भरोसा ना कीजिए। आज आप क्या है, यूट्यूब पे आप देखिए आजकल रील्स भरा पड़ा हुआ है, रील्स पे लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, उस सब पे नहीं भरोसा कीजिए। कारण हम लोग गए थे, वहाँ पे मेरा पैसा भी फंस गया रील्स के कारण। यही हो रहा है ना, इसीलिए तो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं ना। जी जी, ट्रस्ट रील्स के भरोसा कारण ही क्यों हम करा? लोग वहां पे चले गए थे। कहते हैं ना भैया, घोर कलयुग आ गया है, वाकई कलयुग घोर आ गया ना। यही सब चीज है, जी सर। सिंपल सी बात है। देखिए जो सिखाने वाला बंदा है ना, वो पैसा का प्रेमी सर नहीं है, दिखावा है ना कुछ और। वो दिखावा हो जाता है। अब देखिए आपका, मैं अभी नहीं बोला सर, हम मेरे 20,000 वहां दोस्त, पे देके फिर वहां पे अब वापस आ देखिए गए। 3 मंथ के लिए बोल रहे थे सर वहां पे रुकने के लिए, अभी तो 20 गया था। 3 मंथ रुकते तो मेरा 40 चल जाता, उससे ज्यादा भी जाता। तो फिर वही फिर वाला हम बात अपना होता है। भैया के शौक पे उससे अरे ज्यादा सीखे हैं। अरे देखिए ना, फिर इसमें क्या होता है जानते हैं, अरे आप इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं 20,000, इसके लिए पीछे हट रहे हैं क्या? आप नहीं चाहते कि आपके घर के सामने BMW खड़ा हो? अब लो साला, फिर से 20,000 दो। तो यही चीज है ना। जी सर, आने के बाद कॉल पे कॉल, इतना कॉल आता है ना, इतना कॉल आता है, फोन को बंद करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं है, समझदार लोगों जी के लिए सर। इशारा काफी होता है। बाकी तो कहावत है हमारे देश की कि आजकल के नवयुवक ना बिना ठोकर खाए संभलते भी नहीं है। तो कोई बात नहीं है। जी सर। चलिए सरवन जी, टेंशन ना लीजिए, आप ऑनलाइन ही ज्वाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करिए, टेंशन फ्री होके करिए। पहले हम कोई पेमेंट वेमेंट नहीं लेंगे, अभी भी आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर आप धोखा खाए हैं तो हम ऑफलाइन में भी आपको पर्सनली 3 दिन सिखाएंगे, चौथा दिन फीस दीजिएगा, नहीं समझ में आए घर वापस चले जाइएगा। ठीक है, जी सर। जी चलिए। सर। बाकी अगर सीट बुक करवाना हो तो स्क्रीनशॉट इसका रखिए, कॉल मैसेज कर लीजिएगा, सीट बुक करा लीजिएगा। जी सर। जी सर, स्क्रीनशॉट रख लेते हैं। बोर्ड नेपाल कुरियर नहीं हो पाएगा। सरवन जी से तो बात हो गई है, पटना बाकरगंज है हमारा लोकेशन। रिकॉर्डिंग रोक देते हैं सर, वैसे ही बहुत बड़ी हो जाती है रिकॉर्ड। चलिए एवरीवन, अब हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। अब किन्हीं का कोई सवाल रह गया हो, ठीक है, तो भाई मैंने आपसे पूरी बात करने की कोशिश करी है। आप अनम्यूट हो जाइए, एक मैसेज में लिखे अगर मुझे सीखना है तो क्या नाम है, रियलमी जी मैंने तो कई बार आपको अनम्यूट करने के लिए बोला। 37 एक्सर, रियलमी जी अनम्यूट हो जाइए, रियलमी जी अनम्यूट हो जाइए। 3761 आपका यहाँ पे नाम शो हो रहा है। नहीं तो आप लोग चैट बॉक्स में अपना अपना नंबर डाल दीजिए, चैट बॉक्स में अपना अपना नंबर डाल दीजिए, हमारा टीम आपको कॉल कर लेगा। नंबर डाल दीजिए, हम 2 मिनट लाइन पे हैं, नंबर डाल दीजिए आप लोग अपना अपना चैट बॉक्स में, चैट में नंबर डाल दीजिए। हो सकता है आपको बात सर करने का टाइम नहीं मिला सर था। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मैं पूछ रहा था, कल कल आपको मैं तो थोड़ा लीव हो गया, मेरा नेटवर्क चला गया था, तो मैं पूछ रहा था कि सर लिक्विड का नाम क्या है, बोल रहे थे आप जो क्लीनिंग का। क्लियर, क्लास में बताएंगे। ठीक है सर, ओके। ओके, चलिए और किन्हीं का सवाल है? चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, हमारी टीम आपको खुद कॉल कर लेगी। चलिए एवरीवन, नंबर डालिए फटाफट।
ओके, गुड नाइट। कल लास्ट डेट है और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा जो लोग अब तक नहीं किए हैं। मिलते हैं फिर। थैंक यू, गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में 5 दिन पहले। ठीक है, फिर कल भी बोल लेंगे। गुड नाइट।